नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 12 मई बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 5 मई 2021 से उज्जैन जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए शुरू हुए टीकाकरण में अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं फैलती नजर आ रही हैं। इसे सिस्टम की कमजोरी कहें या लापरवाही। बुधवार को सुबह से ही उज्जैन के कई टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने वालों की तो भीड़ थी, लेकिन कहीं स्टाफ नदारद रहा तो कहीं वैक्सीन समय पर नहीं पहुंच पाई। बेगमबाग कॉलोनी में स्थित उर्दू स्कूल में सुबह 9 बजे से ही कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े थे, लेकिन अंदर स्टाफ नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि जिस ANM की ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी वह कायथा चली गई है। उन्हें जानकारी दी गई है और वे कायथा से निकल गई हैं। कुछ देर में आ जाएंगे। उनके आने तक वैक्सीनेशन रुका रहा। हालांकि यहाँ पदस्थ ANM पद्मा सोलंकी से जब अभय न्यूज की टीम ने बात करना चाही तो कैमरे के सामने न आने की शर्त पर उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी कायथा में थी, यहाँ ड्यूटी की जानकारी नहीं लगी। अगर विभाग की ओर से कोई मैसेज आया भी हो तो वे देख नहीं पाई, इसलिए आने में कुछ देर हो गई। जबकि यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर अभिजीत भार्गव से बात की तो उनका कहना था कि वे कई सेंटर्स की जवाबदारी एक साथ संभाल रहे हैं और बेगमबाग उर्दू स्कूल में सेंटर खुलने की जानकारी उन्हें नहीं है। यही स्थिति फैजलपुरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर भी देखने को मिली। यहाँ सुबह 10 बजे तक तो वैक्सीनेशन चालू ही नहीं हुआ था। किसी ने बताया वैक्सीन नहीं आई तो किसी ने कहा कर्मचारी नहीं है। हालांकि उसके बाद वैक्सीन भी उपलब्ध हुई और कर्मचारी भी। लेकिन इन सब के बीच वे लोग जरूर परेशान हुए जिन्हें 11 बजे तक का स्लॉट मिला था। 11 बजे बाद रजिस्ट्रेशन करने वालों ने कहा कि अब आपको वैक्सीन नहीं लग सकती क्योंकि आपका समय निकल गया है। इसके बाद कई लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ पर मैं सुबह 8:30 बजे से खड़ी हूँ और मुझे जैसे ही मेरा नंबर आया 10:30 बजे तक तो पहली बात तो यहाँ पर कोई था नहीं, रजिस्ट्रेशन वाले था ही नहीं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन वाले 10:30 बजे आए, शोर मचाया, इधर उधर फ़ोन लगाए, तब रजिस्ट्रेशन वाले आए, फिर हमें नंबर दिए। जैसे हमारा नंबर आया 11 बजे, फिर ये बोलते हैं कि आपका स्लॉट नहीं है, आज आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। यहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ है। हम इतना रिस्क लेके, इतनी महामारी चल रही, इतना रिस्क लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन व्यक्ति कैसा है हमें क्या पता। अगर कल से हम यहाँ संक्रमित हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वैक्सीन के लिए मैंने 7 तारीख को अपना स्लॉट बुक कर दिया था और सुबह 8 बजे से यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर कर्मचारी कोई उपलब्ध नहीं था। लगभग 10:30 बजे बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाकर बुलाया गया, जब जाकर यहाँ पे अधिकारी लोग उपलब्ध हुए और हम लोगों का स्लॉट बुक होने के बावजूद हमको कहा जा रहा है कि आपका कोई स्लॉट बुक नहीं है, आपका कोई नंबर नहीं है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो जब मेरे पास स्लॉट नंबर है और कई अन्य लोगों के पास स्लॉट नंबर है, तो फिर ये क्या है, ये क्या फर्जी है? यह मध्य प्रदेश सरकार लोगों को के साथ छलावा कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। बुधवार सुबह उज्जैन इंदौर मार्ग पर तपोभूमि तिराहे के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक कार को बचाने में कपास से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। ट्रक में भरी कपास की बोरियां सड़क पर फैल गई, जिन्हें मजदूरों की सहायता से अलग हटाया गया। आमूमन इस तिराहे पर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण भीड़ कम थी, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। कोरोना महामारी के दौरान लोग इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने से नहीं मान रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। कोतवाली TI उमराव सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर अवैध रूप से रिफिलिंग कर कालाबाजारी करने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने नकली ग्राहक को 2500 रुपए देकर उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे भेजा। पुलिस ने नोटों और खाली सिलेंडर पर भी पहचान के लिए निशान लगाया था। उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे रिजवान पिता मुस्ताक शेख निवासी चूड़ी बाखल ने खाली सिलेंडर लेकर 2500 रुपए में भरा हुआ सिलेंडर दे दिया। पुलिस ने तत्काल रिजवान पिता मुस्ताक शेख निवासी चूड़ी बाखल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी रिजवान शेख के कब्जे से 2 सिलेंडर और 16,800 रुपए जब्त किए। कोतवाली पुलिस रिजवान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूछताछ कर रही है। से आज सूचना प्राप्त हुई थी कि उज्जैन ब्रिज के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहा है आरोपी, जिसमें हमने बंडर बना के भेजा। उसको 2500 रुपये भी दिए, उसको
पर मार्का लगाया, एक खाली सिलेंडर भी भेजा, उस पर भी मार्का लगाया। तब वो लेके गया वहाँ, तो उस आरोपी ने वो वाला खाली सिलेंडर रख लिया, वो भरा हुआ सिलेंडर उसको दे दिया, वो 2500 रुपये भी ले लिए, जबकि उसकी वास्तविक कीमत मार्केट में 800-900 रुपये है सिलेंडर की, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है कोतवाली पुलिस द्वारा। उन्हेल में बार बार होते लॉकडाउन के उल्लंघन के दुष्परिणाम स्वरूप फिर एक प्रतिष्ठित जैन समाज के व्यक्ति की मौत हो गई। उन्हेल में लोगों की बढ़ती लापरवाही से लॉकडाउन के उल्लंघन को अभय न्यूज ने अपनी खबर में प्रमुखता से दिखाया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और आज बुधवार सुबह से ही अपनी टीम के साथ उन्हेल तहसीलदार अनु जैन ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए खुली हुई दुकानों को बंद कराया व लोगों को समझाइश दी। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।